हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर के होते हैं, आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। कौन? विकासशील। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। कौन? विराट कोहली। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे सुपर लगाया गया दोस्तों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2024 में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी। कौन? पीटर पेलेग्रिनी। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ईसीआई के द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुविधा पोर्टल। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हरेंद्र सिंह को किया गया है। नेक्स्ट, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को। नेक्स्ट, अप्रैल 2024 में सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया गया है। तो झारखंड में। ये दोस्तों स्टेटिंग में भी पूछा था कि सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो झारखंड में। आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2024 में योग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। तो पुणे, महाराष्ट्र में। एग्जैक्ट लोकेशन आपका पुणे रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 एक मेगा अभ्यास है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो गगन शक्ति 2024 क्या है? कि मेगा अभ्यास है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा, कौन सी सेना के द्वारा शुरू किया गया। तो भारतीय वायु सेना के द्वारा शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया है। तो 21,083 करोड़। और साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तो आयरलैंड के। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में फाइनल वेरिएट में 25 क्वेश्चन का यानी 75 नंबर का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों हमारे द्वारा टोटल 26 पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से लेकर और 2024 में रिसेंटली 2024 तक के करंट को पूरी तरह से आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। कौन? नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो टीएम कृष्णा को किया गया। किन्हें? टीएम कृष्णा को। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो शेफाली बी शरण को। और दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किन्हें? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों,
मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलंबो श्रीलंका में किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन आपका कोलंबो रहेगा, ध्यान रखिएगा, ताकि अगर यही ऑप्शन में है तो आपके क्वेश्चन न मिस हो और न ही क्वेश्चन आपके गलत हो। नेक्स्ट, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को। और उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो राधा रतूड़ी है। कौन? राधा रतूड़ी। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? विकासशील हैं। और दोस्तों, मियामी ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल कोलिंस ने। किसने? डेलियन कोलिंस ने। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने अब तक अपडेट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है यानी कि आपका पूरा जीके, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, जिनका आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन व 75 नंबर का वेटेज है, जिससे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। ये हमारा दोस्तों एक कंबाइंड पीडीएफ है, जिसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ये पीडीएफ है दोस्तों बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। और रेलवे आल एग्जाम 2024, जिसमें आपके बहुत सारे वैकेंसी आरपीएफ एसआई लगा ही है दोस्तों, एनटीपीसी, ग्रुप डी भी आने वाली, तो इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल दोस्तों 25 पीडीएफ में कवर किया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का है। किनका? खान अब्दुल गफ्फार खां का। आपका मोस्ट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक से आया हुआ, एवरग्रीन टॉपिक से आया हुआ। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बराबर बनते हैं, आप लोग जानते हैं। वो हर टॉपिक से जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से पीडीएफ में अपडेट कर लिया गया है। तो यहाँ पे एक सीट लगी है दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सीमांत गांधी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खां का। अब महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों वयोवृद्ध पुरुष, बार बार पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी का लोकप्रिय उपनाम है। लौह पुरुष के नाम से दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। आगे बढ़ेंगे, देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं और दीन बंधु के नाम से CF हिंदूस। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, लोकमान जिसके नाम कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक के नाम से दोस्तों जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। महामना के नाम से पंडित मदन मोहन मालवीय। देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह। भारत कोकिला के नाम से सरोजनी नायडू। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर। उड़न परी के नाम से दोस्तों पीटी उषा जानी जाती हैं। कौन? पीटी उषा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जितने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए सब कुछ पूरी तरह से कवर है। निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा जानी जाती है। भारत का नेपोलियन हजारों बार पूछा गया है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि नहीं? समुद्रगुप्त को। कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर। तोता हिंद के नाम से मीर खुसरो और हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। क्वेश्चन कहाँ से आवे दोस्तों? पॉलिटी से आवे। जो महत्वपूर्ण दोस्तों जितने हमारे भाग हैं, टोटल हम लोग जानते हैं कि 24 भाग हैं, 25 भी बोले जा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस भाग से लिए गए हैं, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। एक सीट लगी है दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से अपडेट है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा भाग 2 में। अब एक तरफ संबंधित विषय या प्रावधान देंगे, दूसरी तरफ संविधान के भाग ध्यान देंगे, कॉन्स्टेंट होकर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 1 में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP का प्रावधान भाग 4 में किया गया है। पूरी तरह से आप दोस्तों अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मूल कर्तव्य की बात की जाए तो 4 का में है। पंचायत संबंधी प्रावधान भाग 9 में है। उसके बाद में दोस्तों नगर पालिकाएं या नगर पालिका मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग 9 का में है।
सहकारी समितियों का प्रावधान भाग 9 के ख में किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान संबंधी प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 10 में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान भाग 11 में है। उसके बाद निर्वाचन संबंधी प्रावधान भाग 15 में है। राजभाषा की बात की जाए तो भाग 17 में है। जितनी इंपॉर्टेंट है सब कवर हैं, सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद आपात उपबंध की बात की जाए तो यह भाग 18 में है। और संविधान का संशोधन यानी आर्टिकल 368 जिसका प्रावधान संविधान के भाग 20 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। PDF के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। कंबाइन है हमारा नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का रेलवे वाला एग्जाम 2024 का PDF भी पूरी तरह से रेडी हो गया है। SSC MTS एग्जाम 2024 का PDF भी पूरी तरह से रेडी हो ही चुका है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा लुईस वाटरमैन ने। कौन? लुईस वाटरमैन ने। यहाँ से 3 सीट आपके दोस्तों PDF में लगी हुई है। एक आपके फिजिक्स रिलेटेड जो कि महत्वपूर्ण यंत्र हैं। उसके बाद में दोस्तों ये केमिस्ट्री से आता है। एक महत्वपूर्ण जो चिकित्सा संबंधित है। सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों आपके PDF में अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीट से दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण आपके पॉइंट यानी क्वेश्चंस निकल के आते हैं किसी एग्जाम के लिए, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर है। आप इसको रिवाइज रखेंगे तो ये टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस वाटरमैन ने किया था। महत्वपूर्ण जो यंत्र हैं उनसे संबंधित खोजकर्ता हम लोग देखेंगे। एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम। सबसे पहले डायनामाइट है, हजारों बार पूछा गया, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। लेजर की खोज दोस्तों थियोडर एस मैमन ने की थी। एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटिजेन ने की थी। टाइपराइटर की खोज क्रिस्टोफर सोल्स ने की थी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा रेडियो, मोस्ट इंपोर्टेंट। रेडियो की खोज जिक मार्कोनी ने की थी। टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वायरलेस की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने की थी। कैलकुलेटर की खोज ब्लेस पास्कल ने की थी। सब कुछ पूरी तरह से आप लोग रिवाइज रखेंगे। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। टेलीविजन की खोज जेल बेड ने की थी। बैरोमीटर की खोज टोरी सेली ने की थी। आप पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों? विद्युत मोटर, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। और हीलियम की खोज दोस्तों नॉर्मन लॉकियर ने की थी। किसने? नॉर्मन लॉकियर ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है? करेक्ट आंसर होगा संतूर से। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, आप जानते हैं एवरग्रीन टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम के हर शिफ्ट में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। SSC या रेलवे के, आप जानते हैं। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण वादक उनके वाद्य यंत्र। तो एक सेट लगी है दोस्तों, जब चाहें आप 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है और इस सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं दोस्तों। तो कोई भी क्वेश्चन से इस टॉपिक से आते हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम में न मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे सीट के लिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन से आपका तबला का सितार में चला जाएगा, बांसुरी का आपका शहनाई में चला आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से? तो संतूर से। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग अपने सामने लाए। बस इतना आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खा, गुदई महाराज और सफात खान। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि तबला वादक हैं। फिर है पंडित रविशंकर, विलायन खान, निखिल बनर्जी। तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सितार वादक है। फिर है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार। तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बांसुरी वादक हैं। फिर है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां। तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सरोद वादक हैं। अब एक ही नाम ध्यान रखिए गोविंद स्वामी पिल्लई जो कि वायलिन से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई से संबंधित है। एक ही नाम ध्यान रखिए शिव कुमार शर्मा जो कि संतूर से। एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोशी जो कि चिकारा से। एक ही नाम ध्यान रखिए तोताराम शर्मा जो कि पखावत से। एक ही नाम ध्यान रखिए यू कृष्णन जो कि मैंडोलिन से। और एक ही नाम ध्यान रखिए अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से। इतना आप लोगों को अपडेट रखने हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। PDF के लिए हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हुगली नदी पर। आपका एवरग्रीन टॉपिक महत्वपूर्ण दोस्तों, जो जल विद्युत परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, आप जानते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सी परियोजना हजारों बार पूछा गया। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर संचालित है? यह सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये एक सीट लगी है, सब कुछ पूरी तरह से कवर है। आप इसको रिवाइज रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में मिस नहीं होगा। सब कुछ आपके PDF में पूरी तरह से मेंशन है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर। अभी एक तरफ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित नदी के नाम। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले टिहरी बांध परियोजना, जो कि भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है। फिर बगलिहार जल विद्युत परियोजना, जो कि चिनाब नदी पर संचालित है। भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पर स्थित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। पूरी तरह से आप लोग कवर रखेंगे, कोई रट्टा मार के या दोस्तों ट्रिक लगा के या PDF लेकर रिवाइज करके। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। यहाँ से दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, आप लोग जानते हैं, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन 75 यानी 50% आपका वेटेज है। यहाँ से दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात की जाए तो दामोदर नदी पर स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है। घाटप्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज व ब्यास के संगम पर संचालित है। इडुक्की की बात पेरियार नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों? कोयना परियोजना, जो कि कोयना नदी पर स्थित है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। किशन गंगा परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। और दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर, आप लोग जानते होंगे। इतना आप लोगों को अपडेट रखने हैं इस टॉपिक से। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। क्वेश्चन हमारा स्टैटिक जीके से आया। ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितने हमारे टॉपिक्स हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के, जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, जितने भी टॉपिक से, चाहे हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का हो, पूरा हमारा विविध यानी मिससेलेनियस के चैप्टर्स हैं, जनरल साइंस के, इनके जो मोस्ट हमारे क्वेश्चंस निकलते हैं आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया। एक एक क्वेश्चन सुपर लगाए गए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या हमारा क्वेश्चन? पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्यन से संबंधित है? तो संतूर से है। नेक्स्ट, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्यन से है? तो सरोद से है। नेक्स्ट, सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो मणिपुर में। और गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्यन से? वायलिन से। एक एक सुपर क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। यहाँ पे ये भी आप देख के चल सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है। नेक्स्ट, लीला सैमसन नेक्स्ट, लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का बहुत अच्छा टॉपिक दोस्तों क्लासिकल डांस का आपके PDF में लगा हुआ है। नेक्स्ट, भारत में सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट जजमेंट किसने बनाई थी? माइकल एंजेलो ने। पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? राजस्थान में। मधुबनी कलाकारी भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। नेक्स्ट, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया था? तो भगवान जगन्नाथ की। आगे बढ़िएगा। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? असम का। नेक्स्ट, गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। प्लेइंग इट माय वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। नेक्स्ट, चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? सम्राट अशोक के। और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। आगे बढ़िएगा। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई? बलबन ने। अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अष्ट दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दोस्तों अगला हमारा, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हम्पी से। कबीर के उपदेशों का संग्रह है, बीजक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। सासाराम आपका एग्जैक्ट लोकेशन है, ध्यान रखेंगे। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। नेक्स्ट,
खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। और सहायक संधि किसने लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट, 10 मई 1857, ये डेट जरूर ध्यान रखेंगे। कुछ सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। और सत्याग्रह प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सारे। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? वी डी सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी। और ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल है। नरसिंहम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 में। आगे बढ़िएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।